हे गाइज, आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज है खरना और मेरा बेटा और भतीजा सारा बर्तन वगैरह नीचे लेके चला गया है। मेरी मम्मी सारा बर्तन वगैरह निकाल रही है धोने के लिए। बड़ी वाली दीदी बैठ के वो सारा बर्तन वगैरह साफ़ की और मेरी दीदी धो रही है। मेरा भतीजा कल चला रहा है। ये ब्लॉग थोड़ा मैं देरी से डाल रही हूँ ताकि मैं भी छठ पूजा करती हूँ, इसके लिए दिल से सॉरी। और मेरी दीदी इधर फल वगैरह धो रही है। आज खरना है, खरना पे भी चढ़ता है मेरे यहाँ फल वगैरह। और हम लोग पूरा दोपहर से ही तैयारी वगैरह शुरू कर दिए थे। 3-4 आदमी का छठ पूजा होता है मेरे यहाँ, बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। भीड़ भी बहुत उतना ही होता है। तभी दीदी स्टोर रूम में नीचे मिट्टी का लेप लगा रही है चूल्हा बैठाने के लिए। और दीदी का बेटा चूल्हा लेकर आ गया और बैठाने की बारी है। दीदी हाथ से लेके और चली गई। उसको सोची कि दोपहर में ही सेट कर देंगे ताकि नीचे का जो गीला मिट्टी है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद में हमसे बड़ी वाली बहन क्या की कि पूरा टाइल्स वगैरह आंगन वगैरह धोना शुरू कर दी। धोने के बाद मैं जाके देखी तो धो रही थी। मैं बोली हटो मैं कर देती। बोली हाँ बहुत बाद में तुम आई हो। फिर मैं बाहर का धोना शुरू कर दी। धोने के बाद मेरी बड़ी वाली दीदी मम्मी को मेहंदी लगाने लगी। मम्मी थक चुकी थी, उनका उम्र भी नहीं है छठ पूजा करने का, तबीयत वगैरह सही नहीं रहता है। उसके बाद मैं मुंह धोने चली गई। मुंह धो के नहा धोवा के मैं रेडी हो चुकी थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। जल चढ़ाने के बाद तभी मम्मी भी मेरी आ चुकी थी पूजा करने के लिए। मम्मी भी पूजा वगैरह की। सबसे पहले मेरे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है, सबसे पहले हम लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं गाइज। और हम लोग जा रहे हैं खरना का प्रसाद वगैरह बनाने के लिए। ये देखिए पीछे से हाय कर रहे हैं। उसके बाद फिर दीदी बोली कि नहीं, बिना पाँव भरे हुए नहीं प्रसाद बनेगा। और दीदी मेरी और मेरी माँ को पाँव भरने लगी। दीदी के यहाँ अर्घ दिलवाएगी, पूजा नहीं कर पाएगी। उसके यहाँ मतलब भैंसुर का डेथ हुआ है तो नहीं कर पाएगी। और ये सब होने के बाद फिर हम लोग सोचे कि चलो किचन में चलते। मम्मी चूल्हा पूजने लगी और चूल्हा पूजने के बाद चूल्हा में आँच धरा दी। धराने के बाद तसला वगैरह उस पर चढ़ा के बोली कि खीर वगैरह सबसे पहले बनेगा। मैं बोली मम्मी तुमसे नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएगी, लाओ मैं कर देती हूँ। और फिर जाके मैंने उबाल होने के बाद दूध में साठी का चावल में डाल दी। मेरे यहाँ मैके में साठी का चावल का ही खीर बनता है। आप लोग के यहाँ क्या चीज़ का खीर बनता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाभी के मैं बोली कि इतना छोटा आप कलछी दी है चलाने के लिए, हाथ जल जाएगा। तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा ही तो जलेगा। फिर मैं बोली कि अच्छा रुकिए रुकिए मैं बताती हूँ। इधर दूध में गुड़ को डाल के मैं अच्छे से मैश कर दी ताकि खीर बन जाने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी, किच नहीं होगा खीर। इधर मेरी मम्मी आटा चाल रही है। चालने के बाद मैं उधर खीर चेक की तो मेरी खीर भी रेडी हो चुकी थी। आप लोग को गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और उधर मेरी मम्मी आटा लगाने लगी। लगाने के बाद मैं बोली मम्मी छोड़ देना मैं बना दूँगी। बोली कि नहीं तुम कितना करोगी। फिर खीर मेरी बन चुकी थी। उसमें गुड़ वाला जो दूध था उसको मैं डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दी। फिर मम्मी बैठ गई चूल्हा के पास रोटी बेलने के लिए। और मैं बोली कि नहीं मैं बेल के देती हूँ, तुम सेक देना। मैं बेल के मम्मी को दे रही थी, वो सेकना शुरू कर दी थी। फिर जाके प्रसाद वगैरह मैं केला के पत्ते पर सजाने लगी एक एक करके। जैसे माँ बता रही थी वैसे मैं सारा चीज़ों को मैं सेट कर रही थी। पूरा फल वगैरह केला वगैरह उस पर मैं डाल दी। डालने के बाद खीर डाला जाता है, उसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में डाली। और आदि वगैरह मूली वगैरह सजा दी। फिर सिंदूर से टिका जाता है मेरे यहाँ रोटी को। और दिया वगैरह जलाने के बाद फिर मम्मी को मिस्टेक हो गया तो बोल रही नहा खाए के लगता है सिंदूर। हम लोग बोले नहीं, खरना के दिन सिनोरा का सिंदूर लगता है। मम्मी को मैं सिंदूर लगा दी। मम्मी हंस रही थी और मुझे डांट भी लगाई, तुम अपना सिनोरा लेकर नहीं आई हो, मैं भूल गई थी, अपना लेके नहीं गई थी। भाभी बोली कोई बात नहीं, आपको मैं इधर वाला सिंदूर लगा दूंगी जो प्रसाद के रूप में है। फिर जाके मम्मी पूजा वगैरह शुरू कर दी ताकि वहीं ना शुरू करेगी पूजा शुरू की। फिर पापा जी मेरे आए, गए थे खाना खाने के लिए। उनको बोला गया सबसे पहले प्रणाम कर लीजिए छठी मैया को। पापा मेरे स्टोर रूम में चले गए और पूजा वगैरह हवन किए। हवन करने के बाद प्रणाम करके वो बाहर निकल आए। उनका टाइम हो गया था खाना खाने का, वो टाइम पे ही खाना खाते हैं। और वो चले गए बरामदा में। फिर इधर भाभी पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद मम्मी को प्रणाम करने लगी। गाइज कोई भी बेटी मैके जाती है तो बहुत खुश होती है ना। मेरी मम्मी भी खुश थी, भाभी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत खुश थी। और मेरा बेटा भी हुमात वगैरह किया, बहुत सारे लोग हुमात वगैरह किए। उतना शूट कर दी तो लंबा ब्लॉग हो जाता, आप लोग भी बोर हो जाते गाइज।
खासकर मेरी भतीजी बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करती है। फिर हम लोग सोचे कि पहले प्रसाद वगैरह बांट देते हैं, तब जाके हम लोग अपना खरना शुरू करेंगे। मेरा मायके का घर है, मेरे पापा जी का घर है भाई का। फिर पुराने वाले घर की तरफ हम लोग जाने लगे। ये मेरे छोटे वाले दादाजी का घर है और इस साइड मेरे तीसरे नंबर दादाजी का घर है। और हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं, चाची के यहाँ प्रसाद वगैरह दे देते हैं। फिर पुराने वाले घर की तरफ गए तो मेरा चचेरा भाई दुकान किया है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन 1 रुपया हम लोग के ऊपर खर्चा नहीं करता। बोले नो नहीं देंगे। फिर हम लोग उसी के घर चले गए, बोले कि चलो चाची से कंप्लेन करते। मेरा पुराना वाला घर है, हम लोग का बचपन यहीं पे बीता है। ये चाची के नया वाला घर बन चुका है, ये भी पुराने वाले घर से ही निकली है। हम लोग हॉल में गए, तभी भाभी निकल के आई। भाभी के हम लोग प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद चाची को भी प्रणाम किए। चाची का तबीयत बहुत ख़राब रहता है। और दीदी मेरी बात करने लगी, तभी हमसे बड़ी वाली बहन चली गई किचन में प्रसाद देने के लिए। बोली कि नहीं, बर्तन अपना हम लेके जाएंगे कि तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। हम लोग प्रसाद वगैरह दे के आए। यहाँ पे बच्चे लोग फटाखा वगैरह छोड़ रहे थे। हम लोग जल्दी से घर के अंदर एंट्री कर गए और 8 बज रहा था। हम लोग सोचे कि चलो खरना वगैरह शुरू कर देते हैं। मेरी दीदी बोली कितना खा रही है, कम खाओ। मैं बोली कि मैं खाऊँगी। और तब जाके बोली कि 3 दिन का फास्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही खा लेना। खाया तो नहीं जाता, फिर भी हम लोग खाएं। खाने के बाद हम लोग सोचे कि एक्स्ट्रा भी नाइट में ही काम कर लिया जाएगा ठेकुआ वगैरह छानने के लिए। और ये मेरा दूसरा छठ पूजा है गाइज। और 3 बहन नहीं आई है मेरी, हम लोग 3 बहन ही आए हैं। गुड़ और पानी को मिक्स करें हम लोग। मम्मी इधर आटा वगैरह छान के रखी थी, उसमें हम लोग डाल के उसको अच्छे से सानना शुरू कर दिए हैं। और सानने के बाद मेरे प्रसाद बहुत ज़्यादा बनता है, ताकि मेरे मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। पापा जी लेकर जाते हैं 10-12 आदमी के लिए प्रसाद। भाभी है, मम्मी है, बड़ी दीदी है, मैं हूँ, हमसे बड़ी वाली बहन है। सारे लोग हम लोग मिल के यहाँ पे आटा वगैरह लगाएं एक ही गमला में, ताकि जल्दी हो जाएगा। भाभी बोले कि नहीं, नाइट में छान लिया जाएगा, नहीं तो सुबह बहुत लेट हो जाएगा। मम्मी को हम लोग बैठा दिए छानने के लिए। इधर मैं ठोक रही हूँ, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है। और उधर भाभी लोग बैठे हुए, जगह नहीं था, कम था। सारे लोग हम लोग मिलकर पूरा ठेकुआ वगैरह छान दिए थे। खास्ता की बारी है तो हम बोले कि कल सुबह में छाना जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।